आज हम इस मानचित्र के माध्यम से जापान के साथ दो विशेष युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें एक युद्ध था जापान और अमेरिका का, दूसरा है जापान और चीन का। तो इसमें इस पहले भाग में हम देखेंगे कि जापान और अमेरिका के बीच जो युद्ध है उसका क्या कारण था। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, वो क्यों किया, इसको देखेंगे। तो इसे देखने के लिए हम सबसे पहले जापान को देखेंगे। ये जापान है और ये जापान के 4 प्रमुख बड़े द्वीप हैं। पहला द्वीप हमारा हो गया होक्काइडो, दूसरा होन्शु हो गया, तीसरा शिकोकू और चौथा ये हमारा क्यूशू द्वीप है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो द्वीप है जापान का वो होन्शु है, जबकि दूसरे नंबर पर होक्काइडो आता है, तीसरे नंबर पर क्यूशू और चौथे नंबर पर शिकोकू है। अब क्या कारण था जो जापान ने अमेरिका पर हमला किया और बाद में जो है अमेरिका और जापान जो है परस्पर मित्र हुए। तो उस दौरान जो है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के चल रहा था और इसके प्रमुख कारण बहुत से देशों के बीच में आपसी गुपचुप संधियां थी। इसके साथ साम्राज्यवाद का विस्तार भी इसका प्रमुख कारण था। वहीं जापान में सैनिकवाद पनप रहा था और इसके कारण जो है जापान ये चाहता था कि उसका जो ये क्षेत्र है वो उस पर उसका कब्जा हो जाए। तो इस दौरान जो है यहाँ पर ये फिलीपींस है, यहाँ ये म्यांमार है, ये वियतनाम है, ये क्षेत्र जो है कभी अमेरिका की कॉलोनियाँ हुआ करता था और इस क्षेत्र को अपना, और इसके पीछे जो ये प्रशांत महासागर है, इस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। तो 7 दिसंबर 1941 को जापानियों ने हर रविवार का दिन चुना और क्योंकि वो जानते थे कि जो अमेरिकन्स है वो रविवार के दिन जो है बहुत लेट उठते हैं और छुट्टी मनाते हैं, इस कारणवश जो है जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। इसमें 2400 से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए, 1178 जो है लोग जख्मी हुए। तो इसके लिए यहाँ तक कि जापानियों ने 1800 टन के बम का प्रयोग किया। इसमें अमेरिका के 8 से 6 जो जंगी जहाज़ थे वो 200 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट थे वो तबाह हुए और इसके लिए जो है जापान ने फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, टारपीडो मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जिसके कारण जो है जो जापान का जो ये पर्ल हार्बर है इसमें जो है क्या है भारी नुकसान पहुंचा। इससे जो है अमेरिका जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तटस्थ बना हुआ था, वो किसी के साथ किसी खेमे में युद्ध नहीं लड़ रहा था। तो ऐसे में जहां एक तरफ जो है 7 दिसंबर 1941 को ये 7 दिसंबर 1941 को जहां पर्ल हार्बर पर हमला हुआ, वहीं जो है अमेरिका भी जो है जापान के खिलाफ 8 दिसंबर 1941 को युद्ध में कूद गया। और इस दौरान जो है इस क्षेत्र में जो मिलने वाली जो तेल की सप्लाई थी वो अमेरिका ने रोक दी और इसके पश्चात जो है जापान ने ऑपरेशन डाउनफॉल जो है अमेरिका के खिलाफ चलाया। जैसे ही अमेरिका को ऑपरेशन डाउनफॉल की भनक लगी तो तुरंत जो है अमेरिका ने यहाँ पर ये होन्शु शहर है, होन्शु शहर का हिरोशिमा में जो है क्या किया, परमाणु बम गिरा दिए। ये जो परमाणु बम गिराया गया इसका नाम था लिटिल बॉय। और दूसरा जो है ठीक उसके 2-3 दिन बाद जो है इसका जो क्यूशू द्वीप है, इसमें यहाँ पर ये नागासाकी है, यहाँ पर जो है क्या है उसने दूसरा परमाणु बम गिराया और इसका नाम था फैटमैन। तो इस प्रकार से लिटिल बॉय और फैटमैन नामक खतरनाक परमाणु हमले के
पश्चात जो है यहाँ पर भारी मात्रा में लोग मारे गए। आज भी लोग जो है इसके रेडिएशन से त्रस्त हैं, यहाँ बीमारियों से पीड़ित हैं। लेकिन उसके पश्चात जो है 1945 में फ्रांसिस्को संधि हुई। 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो शांत हो गया, और इसके पश्चात जो 1951 में अमेरिका और जापान के बीच जो है फ्रांसिस्को संधि हुई। इस संधि के अनुसार जो है जो जापान पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। तो ये इस प्रकार से विशेष संधियां जो है जापान और अमेरिका के बीच में हुई, जिसको कहा जाता है फ्रांसिस्को संधि। और यही इसके साथ साथ ही जापान को सीमित सेना रखने का अधिकार प्राप्त हुआ, ताकि जो है फिर से युद्ध की जो आहट है वो विश्व को ना मिले। तो इसके कारण ये भी प्रमुख कारण था कि जापान और अमेरिका के बीच में फ्रांसिस्को संधि हुई, और जापान में जो है सैनिकवाद जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो गया।